लॉम्बोर्गिनी या बीएमडब्ल्यू खरीदने वाले माइलेज नहीं पूछते हैं और ना ही आईफोन खरीदने वाले फोन के फीचर्स। वे तो प्रीमियम ब्रांड को ओन करते हैं जो नैनो में नहीं है। मेहनत तो हम भी करते हैं, प्रोडक्शन के ट्रिक्स और टिप्स हमें भी पता है, क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू उतनी प्रीमियम क्यों नहीं? क्योंकि हमारी कीमत हमारी काबिलियत या मेहनत से नहीं, हमारे पोजीशनिंग से तय होती है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे वो 5 बिहेवियरल सिग्नल्स जो हम अनजाने में देते हैं और अपने को प्रीमियम बनाने से रह जाते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज हम जानेंगे कि बिहेवियरल सिग्नलिंग सिस्टम क्या होता है, कैसा सिग्नल्स हो कि हम अपने सेल्फ वर्थ को सामान्य से प्रीमियम क्लास में ट्रांसफिट कर सकें। कई बार अथक मेहनत और भरपूर ज्ञान के बाद भी हम अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं। समस्या हमारी क्षमता में नहीं, पोजीशनिंग और बिहेवियरल सिग्नल्स में होती है। अनजाने में ही हम ऐसे बिहेवियर करते हैं जो हमारी मार्केट वैल्यू और सेल्फ वर्थ को इरोड कर देती है, गिरा देती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब व्यक्ति खुद को लो वैल्यू पोजीशन में रखता है तो उसका डिसीजन पैटर्न भी कंजर्वेटिव और डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब सेल्फ परसेप्शन अपग्रेड होता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट ज्यादा सक्रिय हो जाता है। कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और नेगोशिएशन पावर तीनों ही बढ़ जाते हैं। यानी वैल्यू पहले भीतर के थॉट प्रोसेस में बनती है और तब बाहर दिखती है। अब एक एक करके उन 5 सिग्नल्स पर हम आते हैं और सिग्नलिंग सिस्टम पर जो हमारा व्यवहार अनजाने ही रिफ्लेक्ट करता है और हमारी पोजीशनिंग को आघात लगाता है। साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि इन सिग्नल्स को कॉन्शियसली रिफाइन कैसे करें ताकि हमारी पोजीशन प्रीमियम हो जाए। पहला उपाय, इंटेंशनल अवेलेबिलिटी। आप हर समय हर जगह उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल पर, हर मैसेज पर, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत उपस्थित। जी सर, हो जाएगा। आप हेल्पफुल तो हैं पर वैल्यूएबल नहीं है। मानव मस्तिष्क स्कार्सिटी को वैल्यू से जोड़ता है। जो हमेशा मिल जाता है वो स्पेशल नहीं लगता। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने स्कार्सिटी प्रिंसिपल में यही तो बताया है कि स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। रोजमर्रे की जिंदगी में भी देखिए ना, जिस डॉक्टर के पास लंबी लाइन लगी हो, वेटिंग पीरियड ज्यादा हो, उसकी पूछ कितनी है। हम भी वहीं लग जाते हैं लाइन में। अरे कम भीड़ रखने वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। जो शिक्षक इजीली अवेलेबल हो जाता है उसकी वैल्यू प्रीमियम नहीं, फ्रेंडली बन जाती है। कृष्ण हर जगह उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन जहां रहते हैं ऐसा इंपैक्ट छोड़ते हैं जैसे वहां और कोई नहीं। तो क्या करें? बिहेवियर फ्लिप कर दीजिए। कांस्टेंट इजी अवेलेबिलिटी से मीनिंगफुल इंटेंशनल प्रेजेंस में शिफ्ट कीजिए अपने आप को। हर जगह न जाइए, हर बात में न बोलिए, हर रिक्वेस्ट पर न झुकिए। बिना थॉटफुल वर्क प्लान के कहीं जाइए ही नहीं। अपने प्रेजेंस को इंटेंशनल बनाइए, एक्सीडेंटल नहीं। दूसरा उपाय, सेटिंग बाउंड्रीज। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। क्लियर कट, स्पष्ट बाउंड्री निर्धारित कीजिए। किसे स्वीकार करना है और किसे अस्वीकार। अपनी बाउंड्री यानी सीमाएं स्पष्ट निर्धारित करें और बतावें, ना कि बोलने की जगह लंबा एक्सप्लेनेशन दें। अपनी फी बोलने के समय धीमा ना हो जाएं, ना कहना सीखें। साइकोलॉजी दिखाती है कि क्लियर बाउंड्री कंपिटेंस का संकेत होता है। क्या करें? कम शब्द, साफ शब्द और मधुर वाणी स्पष्ट कर दें। यह कंसल्टेशन तो पेड है, कह सकते हैं आप। यह तो मेरे स्कोप से बाहर है, यह भी कह सकते हैं। और मैं अभी कमिट नहीं कर सकता, सोच के बताता हूं। प्रॉन्स एंड कॉन्स देखना पड़ेगा। विनम्र रहिए पर अनिश्चित न रहिए।
तो सेटिंग बाउंड्रीज। तीसरा उपाय एक्टिविटी वर्सेस डेप्थ। बिजी रहना, एक्टिविटी करते रहना लोमड़ी की निशानी है। शेर तो डेप्थ और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है ना। हम बिजी बहुत दिखना चाहते हैं, डीप कम बनना चाहते हैं। हर स्किल सीखना, हर ट्रेंड पकड़ना, हर जगह रहना, हर काम में हाथ लगा देना, यह ग्रोथ नहीं, स्कैटरिंग है। लोग स्कैटरिंग को नहीं, डेप्थ को वैल्यू देते हैं। तो कैसे सुधारें? एक कोर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ अपने आप में देखिए, अंतर चिंतन कीजिए, अंतर मनन कीजिए, एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ खोजिए, एरिया ऑफ स्पेशलिटी, और उसे इतना गहरा कर लीजिए कि लोग रेफरेंस लेने लगे। शोर अटेंशन तो खींचता है, लेकिन गहराई सम्मान खींचती है। तो गोल अटेंशन खींचना नहीं, सम्मान खींचना है। चौथा उपाय डिलेड रिस्पॉन्स। तुरंत रिएक्ट करना वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है। हर क्रिटिसिज्म पर तुरंत जवाब दे दें, हर नेगोशिएशन पर तुरंत डिफेंसिव हो जाएं, हर डिसएग्रीमेंट पर इमोशनल बातें करने लगें, यह सिग्नल देता है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं। साइकोलॉजी बताती है कि रिएक्शंस इंपल्सिव होते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स कॉग्निटिव होते हैं। तो कैसे करें इस सिग्नल को मजबूत? पॉज कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे सोच के बोलिए स्पष्ट शब्द। इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं दीजिए। मेजर्ड कॉग्निटिव रिस्पॉन्स प्रीमियम सिग्नल क्वालिटी होती है। और पांचवा और अंतिम बिहेवियरल सिग्नल आपका एसोसिएशन। किन लोगों के साथ आप देखे जाते हैं, यह आपके परसीव्ड वर्थ का साइलेंट इंडिकेटर होता है। अगर आपका सर्कल सिर्फ शिकायत, गॉसिप और डिस्ट्रैक्शंस से भरा हुआ है, आपका फोकस और क्लियरिटी घिसी हुई ही मिलेगी। तो इसके लिए एसोसिएशन को सिलेक्टिव रखें। हर इनविटेशन एक्सेप्ट न करें। हर ग्रुप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कुछ पर्सनालिटी इरोजन भी करते हैं। समझिए और एसोसिएशन को रिफाइन या लिमिटेड कीजिए। इन 5 बिहेवियरल सिग्नल्स के फ्रेमवर्क को अपने व्यक्तित्व के आधार में ढालकर स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बना सकते हैं और हम अपना सिग्नल रिफाइन कर सकते हैं। और रिफाइंड बिहेवियरल सिग्नल्स आपके वैल्यू को सामान्य से प्रीमियम बना देता है। कैसे? जब आप रिपीटेडली क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, रिपीटेडली बार बार काम रिस्पॉन्स रखते हैं, सेलेक्टिवली अवेलेबल होते हैं और एसोसिएशन प्रीमियम रखते हैं, तो धीरे धीरे यही आपका बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। आप एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित हो जाते हैं। मित्रों, महंगा होना अहंकार नहीं है, यह रिफाइंड सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम जोर से नहीं, साफ शब्दों में बोलते हैं। हम हर जगह नहीं जाते, लेकिन जहां जाते हैं असर छोड़ जाते हैं। हर किसी को खुश रखने के लिए अपने को हम सस्ता नहीं बनाते हैं। दुनिया मेहनत बाद में देखती है, पहले तो आपके सिग्नल्स को पढ़ती है। इसलिए स्किल बढ़ाने से पहले अपने बिहेवियर को प्रीमियम बनाइए। कुछ लगी प्रीमियम बात आज की प्रस्तुति में? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही हम साथ साथ विकसित होते रहें, इसीलिए यह चैनल बना है। और अपने उन मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए जो अपने आप को सामान्य बनाए हुए हैं लेकिन प्रीमियम क्वालिटी रखते हैं। आज की अंतर यात्रा समाप्त करने की इजाजत दीजिए मित्रों। हम जल्द ही फिर से अपने अगली चर्चा में आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।